ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी में सबसे पहला स्टेप है नॉमेनक्लेचर को जानना। नॉमेनक्लेचर क्लास 10th से लेके क्लास 11th, क्लास 12th, जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। चाहे आपके स्कूल एग्जामिनेशन है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन है, नॉमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। तो आपको इस नॉमेनक्लेचर को अच्छे से सीखना है। बहुत आसान चीज है अगर सिस्टमैटिक वे में सीखा जाए। अभी हम स्कूल बोर्ड लेवल के हिसाब से बताएंगे और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तब हम इसे जेई और नीट लेवल के हिसाब से आपको सिखाएंगे कि नॉमेनक्लेचर में कितना एक्स्ट्रा आपको करना होगा। तो देखिए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मेनली दो तरह का, एक कॉमन नेम्स और एक आईयूपीएसी नेम्स। कॉमन नेम्स जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं, प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, जो किसी स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं करते, उन्हें कॉमन नेम्स कहा जाता है। आईयूपीएसी नेम जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज सेम रहते हैं, उन्हें आईयूपीएसी नेम कहा जाता है। और आपको आईयूपीएसी नेम्स को ही लर्न करना है, इसे अच्छे से सीखना है। देखिए, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करनी है, तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट नाम नहीं लिखना, पहले बेसिक्स को समझना है। अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं तो अच्छे फ्रूट निकलेंगे। कोई भी पेड़ है, ट्री है, उस पे फल लगते हैं, सभी फल को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो फल जड़ों को कितना नरिशमेंट मिल रहा है, कितना रूट्स उसकी स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को, अपने बेसिक्स को आपको मजबूती से पकड़ना है, उसको सीखना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 कंपोनेंट होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आइए इन तीनों कंपोनेंट को सिस्टमैटिकली जानते हैं और फिर नॉमेनक्लेचर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। आखिर वर्ड रूट किसे रिप्रेजेंट करता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज को वर्ड रूट कहा जाता है। जैसे इस कंपाउंड में 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए जो शब्द यूज करेंगे उसे वर्ड रूट कहा जाएगा। अगर हमारे कंपाउंड में 1 कार्बन हो तो वर्ड रूट हम यूज करते हैं मीट। अगर 2 कार्बन है, वर्ड रूट यूज करते हैं ईट। अगर 3 कार्बन है, वर्ड रूट यूज करते हैं prop। For 4 it is but। For 5 it is pent। For 6 it is hex। For 7 it is het। For 8 it is oct। For 9 it is non। For 10 it is dec। हमारे बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए इतने वर्ड रूट जान लेने जरूरी है। इनके आगे के जब हम जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे, आपको 1000 तक वर्ड रूट सिखाएंगे कि 1000 कार्बन भी अगर हो तो आप वर्ड रूट कैसे बना सकते हैं, वो उन लेक्चर्स के अंदर। अभी आप 10 कार्बन के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हें वर्ड रूट कहा जाता है। दूसरी चीज है जिसे सफिक्स कहा जाएगा। सफिक्स से हमारा मतलब है ऐसे शब्द जो वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स ये बताते हैं कि कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है।
मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे कंपाउंड में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम एन प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। अगर कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो हम इन सफिक्स का यूज करते हैं, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन सफिक्स का वहां पर यूज किया जाता है। इन आइन। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, तीन डबल बॉन्ड है ट्राई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन, तीन है ट्राई आइन, एटसेट्रा। इसी तरह से समझेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगले आते हैं जिन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल ग्रुप से हमारा मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड वगैरह, यानी ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। आपको मेनली कुछ ही फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखने हैं, जैसे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, इसके लिए सफिक्स ऑल यूज किया जाएगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए अल यूज किया जाएगा। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए ऑन शब्द यूज किया जाएगा। अगर हमारे पास COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड यूज किया जाएगा। अगर हमारे पास CONH2 है, इसके लिए अमाइड शब्द यूज करेंगे। साइनाइड है, नाइट्रिल यूज करेंगे। NH2 के लिए अमीन यूज किया जाएगा। और अगर हमारे पास एस्टर है तो इसके लिए OH यूज किया जाएगा। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इतने सफिक्स जान लेना जरूरी होगा। जैसे इस कंपाउंड में देखिए कार्बन कितने हैं, 4, तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन। और फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड, हमारा सफिक्स क्या होगा, अल। इस तरह से इनके यूज टू हो, इनको जाने, इनको पहचाने। फिर हमारे पास आते हैं कुछ और चीजें जिन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से हमारा मीनिंग है कुछ ऐसे शब्द जो वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें प्रीफिक्स कहा जाएगा। वर्ड रूट से पहले फिक्स प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में फिक्स सफिक्स। यहां प्रीफिक्स की बात करेंगे दो तरह के, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स की अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जानेंगे। या आप ये समझ लें, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर किसे कहते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट? देखिए, ये एक लॉन्ग चेन है जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां कार्बन है, इनके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के अलावा जो भी होगा उसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। कॉमन सब्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे, Cl है तो क्लोरो, Br है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो, NO2 है नाइट्रो। इस तरह के शब्दों का यहां यूज किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो, NO2 है नाइट्रो। उसी तरह से अगर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप, इसके लिए मिथाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर OCH3 है, इसके लिए मिथॉक्सी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। मिथॉक्सी जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करके रखना है। CH3 मिथाइल, OCH3 मिथॉक्सी। अगर होता C2H5 क्या कहते, इथाइल।
अगर होता OC2H5 तो क्या कहते? इथॉक्सी। इस तरीके से अगर आप इन सब बातों को जान गए, प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, तो नॉमेनक्लेचर बताना हमारे लिए आसान होता है। देख, एक जनरल आइडिया बताऊं। नाम लिखते वक्त पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? नाइट्रो। तो पहले क्या लिखा जाएगा? नाइट्रो। फिर वर्ड रूट लिखते हैं जो ये बताता है कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, और 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? इन। और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है? अल। इस तरह से नेम लिखा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन लिया जो कि बेसिक्स है, फंडामेंटल है, और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से आप इनको नॉमेनक्लेट करेंगे, कैसे इनका नाम लिखेंगे। तो देखते रहिए, ध्यान रखिए। एक्सरसाइजेस उन्हीं बच्चों के पास भेजी जाएंगी जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर्ड हैं, और ये टोटली फ्री है आपके लिए। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना, बस करना है तो मेहनत करनी है, सक्सेस करना है। जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और देखते हैं आप किस हद तक अपनी लर्निंग को मजबूत कर पाते हैं। फॉलो करने हैं। देखिए, ध्यान रखिए, नॉमेनक्लेचर के 3 स्टेप हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, एंड राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेंबर, selection of parent chain, numbering of parent chain and writing the name of organic compound 3 कंपोनेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के। पहले जान लीजिए पेरेंट चेन किसे कहते हैं। पेरेंट चेन इज द कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड द लॉन्गेस्ट चेन। देखिए, ध्यान रखिए, यहां आपको ध्यान रखना है उस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो आपको चेन लेंथ पे ध्यान देना है। रिमेंबर, आपने उस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आ जाएं, मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएं, लॉन्गेस्ट चेन हो तो लॉन्गेस्ट चेन भी आ जाए। या ऐसे समझिए, पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान देंगे। वो चेन जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो उसे पेरेंट चेन मानना है। फंक्शनल ग्रुप ना हो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो उसे पेरेंट चेन मानना है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो, जो लॉन्गेस्ट चेन है, चेन लेंथ जिसकी ज्यादा है, उसे आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। देखिए हमारा ये कंपाउंड, हमारे इस कंपाउंड में आइडेंटिफाई कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। हमेशा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप वो हैं जो यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं, इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब पहचानिए इनमें से क्या चीज है जो यहां पे प्रेजेंट है। तो हमने देखा यहां पर OH प्रेजेंट है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो यहां पे प्रेजेंट है। तो उस चेन को पेरेंट चेन लिया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। सो इन दिस केस दिस विल बी द पेरेंट चेन, क्योंकि इस चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और लॉन्गेस्ट चेन भी होगी। इसे पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा। अगर मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड होता और यहां पर हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता तो किस तरह से करते? तो हम क्या देखते, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, आप समझ पाएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। अब उस चेन को पेरेंट चेन माना जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन होंगे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, तो ये रहेगी हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से गौर कर लीजिएगा। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, वो ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड देखने हैं, वो भी ना हो तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आपको ध्यान देना है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद अब अगला स्टेप होता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब हमें पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आइदर फ्रॉम लेफ्ट
और फ्रॉम राइट किसी भी तरफ से हो सकती है। नंबरिंग करते वक्त प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ध्यान देंगे, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। यानी आपने कोशिश करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। हमारे इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो कहां से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग ऐसे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आए। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबर 5 आता है। लेकिन अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस पे नंबर 2 तो नंबरिंग रहेगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग की जाएगी। सपोज आपके पास ये कंपाउंड होता और आपसे पूछते बताएं नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ढूंढिए क्या फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर? नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है उसके अंदर? बिल्कुल है। कुछ और देखना ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे लोएस्ट नंबर। इस तरह से नंबरिंग के बारे में ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एटसेट्रा। अब नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए सीख लें पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपको पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और फिर आपको नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। ध्यान रखें सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट आपको बताया था क्या होता है। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, प्राइमरी सफिक्स है या नहीं, और लास्ट में आपको सेकेंडरी सफिक्स लिखना होगा। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होगा। ध्यान रखिए पहले पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट लिखना होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं उसके बारे में मेंशन करना होगा पोजीशन नंबर के साथ, और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको मेंशन करना होगा पोजीशन नंबर के साथ। तो देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा, बल्कि मैं इसको और बेटर वे में यहां लिख देता हूं कि सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वर्ड रूट लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, और लास्ट में सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसका नाम। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग हो गई। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? Cl और Br। Cl और Br का नाम जानते हैं, क्लोरो एंड ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो नाम लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहां लिखा ब्रोमो एंड क्लोरो। इसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। पेरेंट चेन में 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट है हेक्स, तो वर्ड रूट हेक्स। पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड 4th पोजीशन पे है, हेक्स 4। और फिर प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन यहां पर यूज किया जाएगा, इन। और फिर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है 2nd कार्बन पे, और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप OH के लिए ऑल, ये यहां यूज करेंगे। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 4इन 2 ऑल। एक पॉइंट अलग से लिख लीजिएगा कि अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स वॉवल या वाई से शुरू होता है, अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स
वॉवल या वाई से शुरू होता है, हम प्राइमरी सफिक्स में से इस लास्ट वाले ई को डिलीट करेंगे, हटाएंगे, तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स फ्लोरीन 2 ऑल इसका नाम रहेगा। ऐसे ही जरा एक और कंपाउंड का नाम लिखते हैं और उस कंपाउंड के नाम से और अच्छे से बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज CH2 CH NH2 CH3 ये है। अब यहां पर इसका नाम सीखना है। पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। आइडेंटिफाई करो क्या आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। आइडेंटिफाई करो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आपको मालूम पड़ेगा NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस चेन में भी आ रहा है, इस चेन में भी आ रहा है, तो अगला क्या ध्यान देना है, मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बनेगी हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो हायर ज्यादा नंबर आएगा, यहां से करेंगे तो लोएस्ट 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अब अगला स्टेप राइटिंग द नेम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप के अलावा पेरेंट चेन पे जो कुछ है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। सो वी कैन से 4 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा गया। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हेक्स लिखा हमने। फिर पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है 5th कार्बन पे हेक्स 5। प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड होता है इन, हेक्स 5 इन। फिर बताया पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2nd कार्बन पे है 2, और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप NH2 के लिए अमीन शब्द यूज किया जाएगा इस तरह से। और एक लास्ट बात मैंने आपसे कहा, अगर ये सफिक्स वोवल या वाई से शुरू होता है, हम यहां से टर्मिनल ई डिलीट करेंगे, हटाएंगे, इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बेसिक बात बताई कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, और यही बेसिक्स हैं जो बड़े बड़े कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करता है। आपको इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे वर्कशीट आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएंगी, जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। वो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा किस नंबर पे रजिस्टर करना है, और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में भी वो नंबर मेंशन होगा जहां आप रजिस्टर करके एक्सरसाइजेस, वर्कशीट वगैरह आप तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म होंगे, तैयारी जीत की आपकी स्टार्ट हो जाएगी।